अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कल उन्होंने टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम के सवालों के जवाब दिए। ये एक वो सिलसिला है जो काफ़ी अरसे से जारी है और बताया जाता है कि ये जो भी जिसका भी दिल करे वो कॉल करता है, जो भी सवाल करना हो बड़ा ओपनली सवाल किया जाता है। और दिलचस्प बात यह कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स कवर हो रहे होते हैं इसमें और गो के तमाम तर जो मामलात हैं, मसाइल हैं, वो ज़ेर बहस आ जाते हैं। ये पहले कौम से ख़िताब का एक सिलसिला था, बहुत फ्रीक्वेंटली खान साहब कौम से ख़िताब करते थे। अब ये एक मामला है जो चल रहा है। अब उनके कौम से ख़िताब निस्बतन कम हो गए हैं, लेकिन वो मुखातिब इस तरह से होते हैं कि कौम के जो मसाइल हैं, सवाल हैं, उनके जवाबात वो देते हैं। कल सबसे पहली बात आई कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है, उसमें पेट्रोल की कीमतों और गो के खान साहब ने यह भी बताया कि बहुत सारे ममालिक से पाकिस्तान एक सस्ता तरीन मुल्क है, यहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस बड़ी कम है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह रुपये की कदर में कमी हुई उससे हमने देखा कि महंगाई बढ़ी। वो ये तस्लीम करते हैं कि तनख्वाहदार तबके के लिए ये एक मुश्किल वक्त है और ये सबसे बड़ा चैलेंज उनकी गवर्नमेंट के लिए भी है, जिससे वो नबर्द आज़मा रहे हैं। दिलचस्प बात ये थी कि चूँकि वो रियासत मदीना के मॉडल को फॉलो करते हैं और रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर यह बताया कि 5 साल तक तो तवक्को ना रखें। उनका ये कहना था कि रियासत मदीना 5 साल तक हालात बहुत बुरे थे और वो भी रियासत मदीना की बात करते हैं, वो कि बड़ा फ़र्क है उस असल रियासत मदीना में और जो इस वक्त ये रियासत पाकिस्तान जिसको इमरान खान साहब हेड कर रहे हैं, जो जिस तर्ज पर चल रही है। लेकिन उनका ये कहना है 5 साल तक हालात बहुत बुरे थे, यानी कि इज़ एक्सपेक्टिंग अनदर 5 to 10 ईयर्स, कि वो चाहते हैं कि उन्हें 10-15 साल का एक मुस्तकिल स्पेल दिया जाए जिसमें वो पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकें। तो ये तवक्को करना कि 5 साल में हालात ठीक हो जाएंगे वो मुमकिन ही नहीं है। गो के पहले 100 दिन की बात थी, 90 दिन की बात थी और फिर वो बढ़ते बढ़ते माजी का मलबा और वो तमाम तर चीज़ें और चलते चलते अब बात यहाँ तक आ गई कि जी 5 साल तक भी कुछ नहीं हो सकता। कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं, ये उनका मानना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली का मसला हल हो सकता है, इस पर उन्होंने बात की। जो एक इस्लामाबाद का केस है नूर मुकद्दम का, उस पर बात की। और फिर दिलचस्प तरीन बात यह है कि उन्होंने ये कह दिया कि अब वो जो PhD हैं वो खेलों को लेकर और अब वो 2 साल जो हैं वो खेलों पर लगाएंगे। उनका तमाम तर फोकस 2 साल में खेलों पर रहेगा। जो इस वक्त खेलों में ज़बू आली है, मुझे हैरत है कि अगर वो PhD है तो 3 साल तक उन्होंने कोई इक़दाम नहीं किए। जो पाकिस्तान में हॉकी की सूरत हाल है या बाकी जो खेल हैं उनकी सूरत हाल है, फिर जो हमारी टीम इस वक्त ओलंपिक्स के लिए गई और फिर मेडल्स ना जीतना, या जो हमारी क्रिकेट का हाल है और जो जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर तब्दील किया गया, उसके बाद जो खिलाड़ियों का हाल है, ये 3 साल तक ख्याल नहीं आया। लेकिन अब अगले 2 साल खुशखबरी ये है कि खान साहब अब खेलों पर लगाएंगे। आज़ादी राय मुल्क के लिए बहुत बड़ी नेमत है। लोग गो के सवाल करते हैं आज़ादी राय कि किस हद तक आज़ादी राय पर आज़ादी है वाकई राय के इजहार पर, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उनका ये कहना है कि मीडिया से इख्तलाफ तब होता है जब गलत खबरें चलाई जाती हैं। तो मुल्क में ये भी एक बड़ी अच्छी सूरत है। दीगर कुछ मामलात हैं जिन पर खान साहब ने बात की। मैं चाहूँगा तफसील से हम बात करें, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये वो मसाइल हैं जो पाकिस्तान के हैं और उन्हीं मसाइल को खान साहब ने एड्रेस किया और वो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। तो मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी इसी मामले पर बात करना चाहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि किस हद तक सेटिस्फैक्ट्री रही ये तमाम तर बातें और किस हद तक वो मुतमईन कर पाते हैं अवाम को और किस हद तक उम्मीद रहती है। गो कि अगर ये देखा जाए जो GB के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं, कश्मीर के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं, वो तो बड़ा वाज़े तौर पर ये बताते हैं कि अवाम इमरान खान साहब कोई उम्मीद की किरण समझते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हकीकत क्या है, मैं चाहूँगा ज़रा हम उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और तारिक पिरजाद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुबशिर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ। ये कल अहम दिन, एक बड़ा टिपिकल अंदाज़ हम देखते हैं, कॉल्स आती हैं, सवाल आते हैं, खान साहब जवाब देते हैं। किस तरह देखते हैं आप जो कल के जवाब थे महंगाई के मसले को लेकर या 5 साल तक रियासत मदीना के हालात बुरे होने की बात को लेकर? हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन? जी देखिए अरसलान भाई, हम तो पाकिस्तान में देखते हैं कि मज़हब का जो है, मज़हब को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ज़ियाउल हक साहब ने किया, 11 साल तक करते रहे। उसके बाद हमने एक नैरेटिव मियां नवाज शरीफ के मुंह से भी सुना, वो हर बात पे अल्लाह के फजलो करम से कहते थे। और अब ये जो इमरान खान साहब ने रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट दिया और उसके बाद जो जो इस रियासत में हो रहा है,
तो मेरा ख्याल है कि उनको ये वाला नैरेटिव गिव अप कर देना चाहिए। वो मेरा ख्याल है कि इस काबिल नहीं है परफॉर्मेंस वाइज कि वो ये बात कर सकें। और जैसा उन्होंने आपने खुद ही अपने इंट्रो में बता दिया कि पहले 3 साल उन्होंने अपोजिशन की झाड़ पोंछ की, वही कंटेनर वाली तकरीरें करते रहे। हर चीज़ की जस्टिफिकेशन ये थी कि पिछले लोगों ने काम ठीक नहीं किया। अब जब 3 साल गुजर गए हैं तो अब वो मज़ीद कुछ नहीं कर सकते ये कि पिछले लोगों ने किया, चूँकि रिकॉर्ड वो लोन ले चुके हैं, रिकॉर्ड महंगाई हो चुकी है, डेप्रिसिएशन का भी रुपये की डिवेल्युएशन का डेप्रिसिएशन का ज़िम्मेदार भी हुकूमत को ही ठहराया जाता है। तो हर फ्रंट पे तकरीबन वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं। तो उसके बाद अब उन्होंने वो कल ये एक नई चीज़ दी कि जी उधर भी पहले 5 साल बड़े मुश्किल थे तो हमारे भी 5 साल बहुत मुश्किल होंगे। ये मेरा ख्याल है कि जो थिंक टैंक है ना खान साहब का, उसको भी पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं वो है मज़हब का इस्तेमाल, मज़हब कार्ड का इस्तेमाल, मजहबी सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल। तो खान साहब जो है ना वो करके आवाम को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यकीन कीजिए अगर इसी तरह पैसिफाई होना होता तो ज़ियाउल हक साहब के ख़िलाफ़ इतनी मूवमेंट ना चलती, चूँकि तो उनका तो नाम ही मर्द मोमिन पड़ चुका था। खान साहब के पास तो वो टाइटल भी नहीं है, उस वक्त भी मूवमेंट्स ना चलती। दूसरी बात जो महंगाई की आपने बात की, बजट पे आप ज़रा याद कीजिए इनके वज़रा की स्टेटमेंट्स, तकारीर बड़े प्राउडली और दे टुक प्राइड के जी हमने एक अवाम दोस्त बजट दिया है और ऐसा बजट तो तारीख़ में कभी नहीं आया। जब उसी वक्त ही मेरे जैसे जो हैं गोशा नशीन लोग, उन्होंने कहा था जी ये तकरीबन सारी हुकूमतें यही करती हैं, लेकिन बाद में जो मिनी बजट्स की सूरत में आता है या एडिशनल टैक्सेशन की सूरत में आता है, या सबसे पहले हमें यही हंच होता है जी फ्यूल प्राइसेस और टैरिफ रेट्स ऊपर जाएंगे। तो वही हुआ जो उन्हें करना था। तो मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा खान साहब से, आप बहुत अच्छा करते हैं, टेलीथॉन करते हैं, लाइव कॉल्स लेते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। आप यूरोप को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन आप अभी तक डिप्लोमेसी उधर अपनी स्ट्रेट नहीं कर सके। अब आप स्पोर्ट्स में PhD हैं तो अल्लाह खैर ही करे। आप पॉलिटिक्स में भी यकीनन PhD हैं, तो जो आपका तर्ज़े हुक्मरानी है यानी कि अपोजिशन पार्टीज़ को कांटेक्ट ही ना करना या पार्लियामेंट को बिल्कुल एक सेकेंडरी हैसियत दे देना, बिल्कुल सही। यकीनन आपकी सियासत ये तमाम तर चीज़ें हैं जो सवालिया निशान है। मुबश्शिर भाई आपका पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इस वक्त एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं ज़रा पिरजाद साहब की जानिब बढ़ूँगा। पिरजाद साहब कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? गो के इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं करेगा कि माजी में बहुत कुछ हुआ है, गलत हुआ है और वो उसकी एक तारीख़ है। सवाल तो सिर्फ इसमें है कि अब आप कब तक माजी के पीछे छुपेंगे कि जी पहली हुकूमतें ये करती रहीं, हमने वक्त दिया, अब 3 साल के बाद इट्स अबाउट टाइम कि अब आप जवाब दें वो चीज़ों के लिए, या नहीं ये जायज़ है कि आप माजी की हुकूमतों के पे मलबा डालते रहें और यूं ही अपने 5 साल पूरे कर लें और फिर ये कहें कि जी गंद इतना ज़्यादा है कि मुझे मज़ीद और वक्त दें ताकि मैं चीज़ें बेहतर कर सकूं? देखिए अरसलान, सियासतदानों ने कुछ हवालों से बातें करनी होती हैं और कुछ उम्मीदों की जानिब इशारा करना होता है और कुछ तवक्कुआत का भी हवाला देना होता है। तो ये उनकी सियासत का हिस्सा होता है। जहाँ तक पिछली हुकूमतों की बात है तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमतें ये जरदारी और नवाज शरीफ दौर की हुकूमतें थी, कोई शुबा नहीं है, मेरे तो जहन में नहीं है और दलाइल हज़ारों हैं उसके मुतालिक। लेकिन जो बात आपने काम की कही है कि मौजूदा हुकूमत के 3 साल तकरीबन गुजर चुके हैं और इनका जायजा लिया जाए तो क्या सूरत हाल सामने आती है। देखें, ये मिला जुला मेरी राय है इमरान खान की हुकूमत के मुतालिक। जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, शायद ये मईशत उससे बेहतर होती
अगर ये कोरोना का मसला दरपेश ना होता और इसने तमाम दुनिया को मुतासिर किया है। इसका इमरान से ताल्लुक नहीं, कोई भी हुक्मरान होता मैं यही राय देता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक लोगों की हालत इज़हार का ताल्लुक है, पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की का अमल है तो ना तो पहले कभी तेज रहा है और शायद आने वाले सालों में भी इमरान रहे ना रहे तो ज्यादा तेज नहीं हो सकता। उसका ताल्लुक मैं एक बड़ी कड़वी सी बात करना चाहता हूं अपने मुल्क की लोगों की मिजाज और यहाँ के मनसूबा साजों के मुतालिक, इसमें सियासतदान भी शामिल है। हम बुनियादी तौर पर किसी बड़ी सलाहियत का मुजाहरा करने में अभी तक तो बतौर कौम नाकाम रहे हैं। मेरा इशारा ये है कि ना तो मईशत में जितने लोग इस वक्त जो इनके सेक्रेटरी थे डॉक्टर अशफाक और ये और वो सब लोग हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, आज जो सब तनकीद करते हैं। इसी तरह ये सियासत इमरान खान की हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, लेकिन कोई बड़ा मार्का अभी तक नहीं मारा गया। मुझे तो कोई इख्तिलाफ नहीं है ये बात, कोई तजर्रुर नहीं है बात कहने में। तीसरी बात ये है कि जहां तक कुछ करने का ताल्लुक है तो 2-3 बातें जरूर हुई हैं। एक तो ये है कि इस मुल्क के लोगों की सेहत से मुतालिक इकदाम हुए हैं और हो रहे हैं और सेहत कार्ड वाकई दिया जा रहा है। तो एक अजीब सा तजुर्बा है, उम्मीद करनी चाहिए कि वो किसी करप्शन के बगैर कामयाब होगा, वो नताइज बताएंगे। दूसरी बात, एहसास प्रोग्राम में जिस तरह आम आदमी 40 लाख घरानों के लिए 40 मिलियन घरानों के लिए इमदाद का तस्वुर है, वो भी एक तसल्ली बख्श बात नहीं है, लेकिन काफी हद तक हौसला अफजा है कि कुछ ना होने से बेहतर है। पाकिस्तान की मजमूई जो तरक्की का अमल है, मैंने कहा ना, वो इतना सुस्त है कि उससे उतने वसाइल पैदा आप कर ही नहीं सकते। मिसाल उसकी ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया इस दफा और 29 या 29 अरब डॉलर भेजे हैं। अगले साल और भी ज्यादा आने की तवक्को है। उसका ताल्लुक महंगाई से भी है और शायद इमरान के पैगाम से भी है। अगरचे इमरान की हुकूमत तो कहती है कि सिर्फ इमरान के कहने पर ही आगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मुल्क में जिस कदर महंगाई है, शायद वो उन रुपयों में जो इजाफा हुआ है तरसीलात में, उसमें एक सबब ये भी है। उसके अलावा ये 2 बातें हो गई। तीसरी ये है कि किसी ना किसी तरह बरामदात ये लोग 25 अरब डॉलर से ज्यादा ले जाने में कामयाब हो गए हैं। तो अगर ये अगले साल 28 से 30 अरब डॉलर तक साहब, ये वो पॉजिटिव चीजें हैं जो आपने गिनवा दी, लेकिन मैं तो चीजें गिनवाई हैं जी। आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही गलत है। गो के बहुत अच्छी चीजें हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, राइटली मेंशन ताहिर मलिक साहब। लेकिन वादा तो घर का था, वादा तो रोजगार का था। रोज़गार तो कोरोना आने से पहले ही छीनना शुरू हो गया था आवाम का, फिर रोज़गार के मौके पैदा नहीं हो रहे। फिर आप ये फरमा रहे हैं कि सबसे जो सस्ता पेट्रोल है वो पाकिस्तान में है, बेहतर हालात पाकिस्तान में हैं कंपैरेटिवली व्हेन वी कंपेयर विद अदर कंट्रीज़। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को, 3 साल की कारकर्दगी को? कि अब भी कोई उम्मीद है? आप समझते हैं कि बेहतर अंदाज में ये काम कर रहे हैं, कुछ 5 साल के बाद कुछ रिजल्ट्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी? एक तो जैसा कि पीरज़ादा साहब ने कहा कि हर सियासी जमात, सियासी रहनुमा इक़्तिदार में आने से पहले वादे वईद करता है। वो एक इमरान खान साहब पे ही मौकूफ़ नहीं, उसका मकसद ये होता है कि वोटर्स को मोबिलाइज़ करें, एक मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाएं, लेकिन उन्हें रियलिटी में ट्रांसलेट करना एक चैलेंज होता है। अब दुनिया की जो दूसरी दीगर जमहूरियतें, वहाँ उससे इक़्तिदार में आने से पहले तैयारी की जाती। तो इमरान खान साहब दुरुस्त कहते हैं कि 22 साल उनकी जदोजहद रही है। वो पाकिस्तान की सियासत में तवील अरसा उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा किए, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद ना उनके पास वो टीम थी, ना उनके पास वो टास्क फोर्स थे, ना उनके पास एक स्ट्रेटजी थी, ना मुख्तलिफ शोबों के लिए हिकमत अमली थी, लिहाजा वो डे टू डे फायर फाइटिंग कर रहे हैं। और यही हाल हमारी अपोजिशन का भी है। पीरज़ादा साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, आप देखेंगे 30 साल हमारे यहाँ बैड गवर्नेंस रही, तो काबीना 30 साल पे मुश्तमिल है। अभी फाइनेंस का जिक्र हुआ, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी फाइनेंस हैं डॉक्टर वकार मसूद साहब, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी वज़ीर ख़जाना रहे, सेक्रेटरी ख़जाना रहे जी। वो शौकत अजीज़ और जनरल मुशर्रफ के भी सेक्रेटरी फाइनेंस रहे, वो नून लीग के दौर में भी थे, और अब इत्तफाक से वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद इमरान खान साहब ने उन्हें एडवाइज़र ले ली। तो अगर ये इतनी बदतरीन हुकूमतें थीं
तो इसके जो पुर्जे थे, जो इसके कुल पुर्जे थे, वो आज हमने दामन से सजा रखे। इसका मतलब है रिफॉर्म एजेंडा नहीं होगा। इमरान खान साहब के पास कोई टीम नहीं, क्योंकि यही तर्जमान हमें टीवी पे बताते थे कि ऊपर लीडर अच्छा हो तो नीचे ये हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, नीचे टीम होना भी ज़रूरी है, और कसूर कौम का भी निकाल रहे हैं। तो ना अपोजिशन ना गवर्नमेंट, किसी की कोई तैयारी। जब तैयारी ये हो कि सियासत के बजाय आप मैनेजमेंट करते हैं और आप तावन हासिल करते हैं उन ताकतों का जो आपको इक़्तिदार में लाते हैं, और इक़्तिदार आने की तरफ आपका फोकस होता है। आपका फोकस ये नहीं होता कि हम जो टैक्स का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का, वो कैसे ठीक करेंगे, HEC में एजुकेशन पॉलिसी हमारी क्या होगी, स्टेट बैंक की रिफॉर्म्स क्या होंगी, नेशनल एक्शन प्लान क्या होगा, ये कुछ भी नहीं होता। आप उन दिनों बस जो शामिल हो रहा होता है पार्टी में, उसमें अपने मफलर उसको पहना रहे होते हैं। तो ये मायूसी आपने देखा कि अपोजिशन के पास भी कोई प्लान नहीं, इनके पास भी कोई प्लान नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान का डायलेमा सबसे बड़ा ये है। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जितने भी इशारे बेहतर हो रहे हैं जी, देखें, मेरे जो दादा या बाप वो भी गवर्नमेंट सर्विस की तलाश में थे, और आज जो मैं यूनिवर्सिटियों से स्टूडेंट निकल रहे हैं, उनकी पहली चॉइस भी गवर्नमेंट जॉब है। तो किसी मुल्क का इससे बड़ा अलमिया क्या है कि प्राइवेट सेक्टर या इकॉनमी जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर रहा। आज भी स्टूडियो से बाहर निकल के देखें तो जो आम आदमी है वो सरकारी नौकरी की तलाश ऐसा ही है जी, तो मईशत परफॉर्म नहीं कर रही। और हमें ये सोचना चाहिए कि मईशत क्यों नहीं परफॉर्म कर रही। जो सवाल तारिक पीरज़ादा साहब ने उठाया, वसाइल क्यों नहीं हमारे बढ़ रहे, जब हम क्यों कहेंगे तो जवाब उसके मिल जाएंगे, लेकिन वो जवाबात आपके प्रोग्राम में बयान नहीं हो सकते क्योंकि पैमरा का नोटिस आ जाएगा। लिहाजा आपको एक इशारा दे रहे हैं बस कि वो जो हमारी एलीट कैप्चर जिसका इमरान खान साहब कहते हैं, आज भी ये एलीट कैप्चर है कि कल चीनी मैंने 110 रुपये ख़रीदी है। आज भी एलीट कैप्चर है कि बड़े बड़े लोगों को 100 रुपये के एवज़ जज को, जर्नैल को, साफ़ी को, ब्यूरोक्रेट को, सियासतदान को ज़मीन मिल जाती है, करोड़ों रुपए का प्लाट मिल जाता। आज भी ये एलीट कैप्चर है कि हर फेडरल सेक्रेटरी रिटायर होकर 4-4 प्लाट लेता है। कर्जे माफ़ आज भी होते हैं। किस शोबे में रिफॉर्म? आपने दुरुस्त फरमाया, ये तमाम रियलिटीज़ हैं और ये चली आ रही हैं और ये अब भी चल रही हैं, इस मौजूदा हुकूमत में भी चल रही हैं। कुछ चीज़ें यकीनन मुश्किल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फ़ौरन से की जा सकती हैं आज भी। सवाल हमारा उन पे उठता है जो तो माजी का बहुत ज़्यादा मलबा है, जिसको बेहतर करने में वक्त लगेगा, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन जिस तरह से मलिक साहब ने फरमाया कि फिर वही चीज़ें या वो जो माजी की हुकूमतें थी, उन्हीं के जो लोग या चेहरे थे या उनको चलाने वाले थे, उन्हीं को आप भी साथ लेकर आ रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो सवाल पैदा करती हैं। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर अपोजिशन के पास क्यों कर कोई प्लान नहीं है, इस पर ज़रा बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मुबशिर बुखारी साहब, ये तो हमने हुकूमत के हवाले से बात की, हम करते रहते हैं और यकीनन वो तनकीद इस्लाह के लिए होती है, या हम चाहते हैं कि जो वादे वईद थे उनको बार बार दोहराया जाए ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। अब सवाल ये है सर कि अपोजिशन का बड़ा किरदार होता है। अपोजिशन कोई टफ़ टाइम ही नहीं है, PDM बनी, अब उसका नामो निशान नहीं है। अपनी इंडिविजुअल हैसियत में भी अपोजिशन कोई टफ़ टाइम इस हुकूमत को नहीं दे पा रही, जबकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं। तो अपोजिशन के पास तो बहुत कुछ है खेलने के लिए, लेकिन इतना खेलने के होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो क्यों क्लूलेस है सर? अब मेरा ख्याल है कि चूंकि आप अगर देखें, पहले GB इलेक्शंस हुए, उसके बाद बहुत सारे इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस, और फिर कश्मीर का इलेक्शन हो गया। तो ये वो मौके थे जिन पे अपोजिशन को अवाम को मोटिवेट करना था, और जो उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन आपके सामने ही अब उस स्टैटिस्टिक्स पे क्या जाया जाए। मसलन अगर आप GB की बात करें इलेक्शंस की, चूँकि रेफरेंस देना पड़ेगा, तो पिछली दफ़े वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ जीती थी। इस दफ़े हाल देख लें, और फिर कश्मीर का भी यही हाल, पिछली दफ़े 32 सीट्स थी, इस दफ़े टोटल 6 हैं।
तो नैरेटिव देते हुए भी वो शायद मोटिवेट नहीं कर पाए, अगरचे दूसरे फैक्टर्स भी थे जो ताहिर मलिक साहब ने फरमाया कि अगर वो फैक्टर्स बयान किए जाएं तो आपको पैमरा का नोटिस आ जाएगा। तो अपोजिशन अपनी तरफ से कहीं ना कहीं जो है वो खेलने की कोशिश करती है, और स्पेशली ऐसे मौके ही होते हैं जब वो रैलीज़ मुनक्कद करते हैं। चूँकि पीडीएम तो टूट गया, आपको याद है पीडीएम जब आया था तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो गूज बम्स ज़रूर आए थे हुकूमती अरकान में कि भाई ये 2-4 शो तो बहुत अच्छे हो गए हैं। उसके बाद वो टूट गए। उसके बाद वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो है वो कोई ना कोई रेज़ करते हैं। आज बिलावल साहब का बयान है जी, ये पेट्रोल पे जो टैक्सेशन है इसको रिड्यूस किया जाए, डिमांड किया है हुकूमत से। PMLN का मामला ये है कि ज़रा उनके घर की जो इन फाइट चल रही है नैरेटिव्स के ऊपर, जिसका वाज़े हमें नज़र आया कश्मीर इलेक्शन में, वो चूँकि अपने उसमें उलझे हुए हैं, उधर से उन्हें फुर्सत, ऊपर से मरियम बीबी को कोविड हो गया, तो इनसे निकलेंगे तो वो करेंगे। लेकिन ये बात भी ठीक है कि जितना इसे कैपिटलाइज किया जा सकता था, अपोजिशन भी अवाम के वोट लेके, जितने भी उनके MNAs हैं या MPAs हैं मुख्तलिफ असम्बलियों में, वो अवाम का वोट लेके आए। उनका काम है फ्लोर पे भी अवाम की बात करें, सड़क पे भी अवाम की बात करें, और गली में भी अवाम की बात बिल्कुल करें। सही मुबश्शिर भाई साहब, वो ठीक है, अब आपका पॉइंट आ गया सर। मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा, तारिक पिरजाद साहब से जान। तारिक पिरजाद साहब, क्यों इतनी क्लूलेस है अपोजिशन, इतनी इनफेक्टिव है, कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में भी टफ टाइम नहीं दे पा रहा? महज बयानात हैं, वो बयानात भी असर नहीं कर रहे हैं। गो कि अगर अवाम इतने तंग हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, फिर कोविड जैसा मसला, तो बड़ा बेहतर खेल सकती है अपोजिशन की कोई भी जमात, लेकिन क्यों नहीं उस तरह से कुछ कर पा रही? वो क्यों उनके पास क्लैरिटी नहीं है? वो इसका जवाब बहुत आसान सा है कि पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ न सिर्फ बुरी तरह मुनकसिम है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी एक नहायत ही हैरत अंगेज बात है कि उनके मुफादात भी एक दूसरे से के बिल्कुल बरखिलाफ हैं। जब पार्टियों के मुफादात मुख्तलिफ हैं, मुल्क के मुतालिक जो नुक्ता नज़र है उसमें फ़र्क है, पार्टियों की नज़रियाती इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को बर्दाश्त नहीं है मसलन, और पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को बर्दाश्त नहीं है। नून लीग को पीपल्स पार्टी के बाज़ किरदार, अगर सारी पार्टी ना सही, वो कबूल नहीं है। आप इसके साथ साथ ये देखें कि कोशिश ये होती है कि हर इत्तेहाद के आखिर में वो एक पार्टी जो है वो किसी तरह बाजी ले जाए, ये तस्वुर है। चाचे जो कौमी मसाइल होते हैं, ये कौमी मुफादात पर इकट्ठे होना, वो बुनियाद नहीं है इनके इत्तेहादात की। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिससे ये निजात नहीं हासिल कर सकते, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि मसलन आप देखेंगे ये गुफ्तगू कि हमारी सबकी कोशिश ये है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए। जब इलेक्शन हो जाते हैं किसी मुल्क में तो उसका मकसद हरगिज ये नहीं होना चाहिए, अगर वो 10% भी जमहूरी हुकूमत है, कि हुकूमत वक्त को फौरन ही गिरा दिया जाए। 4 या 5 साल इंतजार ना भी किया जाए तो 3-4 साल इंतजार तो किया जाए, फिर जल्दी इलेक्शन का मुतालबा हो सकता है, चले वो जायज किसी हद तक हो सकता है। लेकिन तमाम नारा जो है वो इस बात पर मुर्तकिज है चारों तरफ, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, कि हमने, या फजलुर रहमान साहब, कि हमने इस हुकूमत को गिराना है। आप गौर तो करें ना, अगर आप इस हुकूमत को गिराते हैं को कहते हुए ये सोचने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा? या तो नए इलेक्शन आप करवाने में कामयाब हो जाएं, और नए इलेक्शन अगर करवाने में कामयाब नहीं होंगे तो फिर एक माशाल्लाह भी तो एक चीज है ना इस मुल्क में, जिससे माजी में लोग नावाकिफ नहीं रहे। और ये बात नहीं, उसकी तो मेरा नहीं ख्याल है सर, अब कोई गुंजाइश और उम्मीद भी नहीं हम करते उस तरफ जाने की। पॉइंट आ गया पिरजाद साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा ताहिर मलिक साहब की जानिब बढ़ूंगा। मलिक साहब, इस वक्त एक बड़ी अजीब सूरत हाल ये है कि 2 जमातों से मेजॉरिटी अवाम मायूस थे, उनकी हुकूमतें रहीं, वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। एक नई उम्मीद की किरण, अब वो जमात 3 साल डिलीवर नहीं कर पाई। उम्मीद अब भी है 2 साल में शायद कुछ कारनामे ऐसे हो जाएं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। अवाम के पास रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण इस वक्त क्या है? और अपोजिशन पे भी ज़रा अपनी राय क्विकली दे दें मुझे कि क्यों इतनी। मैं क्विकली ये कहूँगा कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की एसेंस क्या है, रूह, वो कंपटीशन है। तो कंपटीशन में कंज्यूमर का फ़ायदा होता है, वोटर का फ़ायदा। तो जब कंपटीशन ही नहीं रहा, तो जब 2 जमातों से आपने सवाल में कहा कि मायूस हैं, तो अब 3 जमातों से मायूस हो गए।
तो इससे सिस्टम से मायूसी फैल रही है, ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो अवाम के इंस्टीट्यूशन है, उनसे लोगों को तो कोई नहीं कि मेरी ज़िंदगी में बेहतरी मेरी पार्लियामेंट ला सकती है, ये आइनी बंदोबस्त ला सकता है। तो ये पूरे निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे सब सियासी जमातों को मिल के सोचना चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि अपोजिशन की कैपेसिटी है, लेकिन वो अपने करप्शन केसेस और ज़ाती मामलात में लगे हुए हैं कि जिस दिन बजट पास होना है उस दिन वो हाउस में आते ही नहीं है अपोजिशन लीडर, और जो आते हैं अरकान वो कैफेटेरिया उठ के चले जाते हैं। तो चीज़ों की टाइमिंग अगर देखी जाए, अपोजिशन जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो उनके ऊपर जो मुकदमात हैं नैब के दूसरे, उससे उनकी पॉलिटिक्स मैनेज की जा रही है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, तो इससे आम आदमी मायूस हो रहा है, जो हमारे निज़ाम के लिए, सियासी निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए यकीनन मुस्बत नहीं है। बिल्कुल सही, ये तमाम तर चीज़ें मुस्बत नहीं हैं। इस वक्त एक रियलिटी है कि हुकूमत से जो उम्मीदें थीं उस पर अभी तक पूरी तरह से हुकूमत पूरा नहीं उतरी इमरान खान साहब की। गो वो पुरज़्म है और वो ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो ये मसले हल कर सकते हैं और वो करेंगे। इंतज़ार कर रहा है मज़ीद 2 साल अभी आवाम को कि इन 2 साल के बाद हतमी तौर पर ये फ़ैसला किया जाए कि आया वो पूरी तरह कामयाब हुए, नाकाम हुए, या कुछ चीज़ों में कामयाब हुए, कुछ में नाकाम हुए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।